Good morning to all of you. Once again, good morning. चलिए, बच्चे आते रहेंगे धीरे धीरे। अब हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं, ठीक है। आज हम लोग चैप्टर 10 पोंगल पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, गुड मॉर्निंग, ज्ञान सागर में चैप्टर 10 पोंगल। पिछले क्लास में आप लोग नहीं थे क्या? सैटरडे को जो क्लास हुआ था उसमें मैंने बताया था आप लोगों को। हाँ, बताया था ना। तो आज हम लोग चैप्टर 10 पढ़ेंगे, पोंगल, ठीक है। आपने इसकी पहली कहानी पढ़ी है आपने? हाँ बोलिए। चैप्टर 10 पोंगल नहीं पढ़ी है? अच्छा, अभी मैं पढ़ाती हूँ, सब ध्यान से सुनेंगे। अब सबकी आवाज बंद होनी चाहिए। मैं फिर से बोल दूंगी। हाँ, चैप्टर 10 मैं फिर से बताती हूँ, आप ध्यान से सुनिए, सिर्फ आवाज बंद कीजिए अपनी। ओके, चलिए। पोंगल चैप्टर का क्या नाम है? शीर्षक का पोंगल। तो सबसे पहले जब हम हाँ, शीर्षक का नाम जब हम पढ़ते हैं और शीर्षक को जब देखते हैं तो हमारे मन में क्या सवाल आता है? बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि ये पोंगल क्या है, ये क्यों मनाया जाता है, ये कहाँ मनाया जाता है, अगर मनाया जाता है तो किस रूप में मनाया जाता है। यानी तरह तरह के प्रश्न हमारे दिमाग में आते रहते हैं। आते हैं ना, प्रश्न आते हैं ना। हाँ, तो आपने भी जब पढ़ा होगा या अभी जब आप पढ़ रहे होंगे तो सोच रहे होंगे ये पोंगल है क्या, या आपने सुना होगा कि पोंगल एक त्योहार है, ये भी सुना होगा आपने कहीं। अभी आपकी उम्र बहुत ज़्यादा तो हुई नहीं है कि बहुत सारी बातों को आप जान जाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपने फेस्टिवल के रूप में, त्योहार के रूप में इसको सुना होगा। तो आज पहले हम लोग इस चैप्टर में जान लें कि पोंगल क्या है, इसको कहाँ कहाँ और किस रूप में मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पोंगल उत्तर भारत के मकर संक्रांति त्योहार को ही दक्षिण भारत में पोंगल के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए, हम लोग माघ के महीने में जनवरी में 14-15 जनवरी को, पहले ही 14 जनवरी को मनाई जाती थी, लेकिन अब 15 जनवरी को मनाई जाने लगी है। तो हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं ना, तो ठीक वैसे ही हम लोग मकर संक्रांति के रूप में इसको मनाते हैं और दक्षिण भारत में पोंगल के रूप में इसको मनाया जाता है। माघ के महीने में ही, जनवरी माह में, हिंदी महीने में माघ और अंग्रेजी के महीने में आप जनवरी जानिए। तो इस महीने में हम लोग जो मकर संक्रांति का त्यौहार मनाते हैं वो हम दक्षिण भारत में उसे पोंगल के रूप में जानते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे बात समझ में कि उत्तर भारत के मकर संक्रांति त्योहार को ही दक्षिण भारत में पोंगल के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। यह त्योहार गोवर्धन पूजा, दिवाली और मकर संक्रांति का मिला जुला रूप है। यह पूजा जो होती है, यह गोवर्धन पूजा यानी दीपावली के बाद जो पूजा होती है, दीपावली और मकर संक्रांति का मिला जुला रूप है। अब कैसे है वो हम लोग आगे जानेंगे। पोंगल विशेष रूप से किसानों का पर्व है। किसान भाई जो होते हैं, जो किसान खेतों में मेहनत करते हैं, विशेष रूप से गांव में ही बहुत विशेष ज़्यादा ये में मनाई जाती है, यानी हर्षोल्लास के साथ हम लोग यहाँ शहर में भी मनाते हैं, लेकिन गांव में हम लोग इसको विशेष रूप से खासकर किसान जो होते हैं, गृहस्थ जो होते हैं, वो इसे मनाते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब है कब आता है यह त्योहार, यह त्योहार कब मनाया जाता है? तो यह त्योहार प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के आसपास मनाया जाता है, यानी 14-15 जनवरी के ही आसपास इसको पोंगल मनाया जाता है। कहाँ? दक्षिण भारत में। यह उत्सव लगभग 4 दिन तक चलता है। हाँ बेटा, पोंगल पढ़ाई, हाँ पोंगल पढ़ाई हो रही है। जो आपको छूट गया है मैं वीडियो भेजूंगी, आप उसमें पढ़ लेंगे, ठीक है। मैं बता रही हूँ कि पोंगल कहाँ किस रूप में मनाया जाता है। तो यह उत्सव 4 दिन तक चलता है, पूरे 4 दिन तक इस उत्सव को बनाया जाता है, इस त्योहार को।
लेकिन मुख्य पर्व पौष मास की प्रतिपदा को मनाया जाता है। अभी मैंने बताया ना कि पौष में ये मनाया जाता है। तो पोंगल अर्थात खिचड़ी का त्योहार सूर्य के उत्तरायण होने के पुण्य काल में मनाया जाता है। हम लोग मकर संक्रांति को खिचड़ी का रूप भी मानते हैं, खिचड़ी भी बोलते हैं इसको। हमारे उत्तर भारत में बहुत जगह पर इसको खिचड़ी भी बोली जाती है, तभी तो रात में हम लोग खिचड़ी खाते हैं ना। तो यह खिचड़ी का त्योहार सूर्य के उत्तरायण होने के पुण्य काल में मनाया जाता है। अर्थात आप ये समझिए कि जब हम लोग यहाँ उत्तर भारत में मकर संक्रांति मनाते हैं, ठीक उसी समय दक्षिण भारत में इसे मनाया जाता है और इसे वहाँ लोग पोंगल का रूप देते हैं, पोंगल का नाम देते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? कहानी तो हम लोग पढ़ ही लेंगे, पहले हम लोग पोंगल के बारे में जान जाते हैं। कहानी तो फिर वो गोपाल के माध्यम से हम लोग थोड़ी सी कहानी भी जान लेंगे इसमें। अब देखिए क्यों मनाते हैं यह त्योहार, यह त्योहार कहाँ मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, और अब है कि क्यों मनाते हैं इस त्योहार को। तो दक्षिण भारत में धान की फसल समेटने के बाद लोग खुशी प्रकट करने के लिए पोंगल का त्योहार मनाते हैं। दक्षिण भारत हो, उत्तर भारत हो, हर जगह जब अभी का जो समय है ना, अभी धान की रोपनी होती है, धान रोपा जाता है, और यही जब इसकी रोपनी हो जाएगी उसके बाद वो फसल होती जाएगी और पानी में धान को रोपा जाता है ना। कभी आप लोग धान रोपते हुए देखा है? गांव गए हैं आप? हाँ, कभी आप गांव गए हैं? नहीं गए हैं? तो कभी आपको मौका मिले या आप, हाँ, तो आप गांव जरूर जाएंगे और इसी मौसम में, बारिश के मौसम में ही धान की रोपनी होती है। गीली मिट्टी में धान जो होता है बीज की तरह होता है ना, उसको मिट्टी में ऐसे अंगूठे से दबा कर हम लोग उसकी रोपनी करते हैं। और माघ पौष के महीने में इसकी कटाई होती है। तो नया चावल बोलते हैं ना कि नया चावल आया है, तो नया धान आता है, फिर उसकी जब मशीन में उसको कुटवाया जाता है तो उससे नया चूड़ा और नया चावल होता है। और उसी को हम लोग मतलब जब उसको खाने के रूप में जब हम लाते हैं तो सबसे पहले हम उसकी पूजा करते हैं। तो किसान भाई क्यों सबसे पहले इसकी पूजा करते हैं? क्योंकि फसल तो वही उपजाते हैं ना, हम लोग तो खरीद कर खाते हैं, तो फसल तो वही उपजाते हैं, इसलिए सर्वप्रथम वे लोग इसकी पूजा करते हैं। और मकर संक्रांति के रूप में इसकी पूजा की जाती है। कहाँ? हमारे उत्तर भारत में, और हमारे दक्षिण भारत में इसको पोंगल का रूप दिया गया है। तो भगवान से आगामी फसल के अच्छे होने की प्रार्थना करते हैं। अब जब पूजा करते हैं तो क्या कहते हैं भगवान से? ऐसे भी हम नॉर्मली भी जब पूजा करते हैं तो यही कहते हैं ना कि हे भगवान सब कुछ, सारे लोग, हमारे घर के लोग, सारे लोग खुश रहें, कोई भी विपत्ति ना आए, कोई संकट ना आए, आप हमारी रक्षा करना, यही कहते हैं ना। उसी तरह जब फसल हो जाती है और उसकी जब कटाई हो जाती है फसल की, तो हम लोग उसकी पूजा करते हैं। तो क्या कहते हैं कि आगामी फसल के अच्छे होने की हम प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हे ईश्वर, ऐसे ही अगली बार भी तुम फसल को सही ढंग से तुम मौसम सही रखना और फसल को उपजाना। ठीक है, यही ना कहते हैं। हाँ, समृद्धि लाने के लिए वर्षा, धूप, सूर्य, इंद्रदेव तथा खेतिहर मवेशियों की पूजा आराधना की जाती है। अब देखिए, फसल को उपजने में या उपजाने में जितनी लोग की जरूरत होती है, कौन कौन है वो लोग? जैसे वर्षा की जरूरत है, अभी वर्षा हो रही है, इसी में धान की रोपनी होती है। धूप नहीं होगी तो सारी फसल खराब हो जाएगी, सड़ जाएगी। फिर इंद्रदेव बारिश कराते हैं। और खेतिहर मवेशी जो बैल होते हैं, वो जब रोपनी हो जाती है उसका खेत की जुताई तो हम लोग बैलों से ही करते हैं, इसलिए खेतिहर मवेशियों की भी पूजा और आराधना की जाती है। कब? इस फसल की जब हम पूजा करते हैं, यानी पोंगल त्योहार जब मनाते हैं तो उसमें इन्हीं लोग की पूजा की जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखिए, हाँ, अब क्या है पोंगल का अर्थ क्या है? देखिए, पोंगल के पहले अमावस्या को लोग बुरी रीतियों को त्याग कर अच्छी चीजों को, अच्छा थोड़े और जोर से बोलती हूँ। आप अपना वॉइस ठीक कीजिए बेटा, थोड़ा बढ़ा दीजिए, आएगी, आवाज आएगी। आप बस शांति से सुनिए तो आपको आवाज जरूर मिलेगी।
अब पोंगल का अर्थ क्या है वो भी हम लोग थोड़ा जान लें। तो पोंगल के पहले अमावस्या को लोग बुरी रीतियों का त्याग कर अच्छी चीजों को ग्रहण करने की प्रतिज्ञा करते हैं। यह कार्य पोही कहलाता है तथा जिसका अर्थ है जाने वाली। अब देखिए पोंगल का त्यौहार जिस दिन मनाया जाता है उसके एक दिन पहले क्या होता है, अमावस्या रहती है और उस दिन बुरी रीतियों को यानी जितने भी रीति थे जो खराब रीति थी उसको त्याग कर अच्छी चीजों को हम ग्रहण करने की प्रतिज्ञा करते हैं कि हे ईश्वर हम इसे बुरी रीतियों को त्यागते हैं, अब अच्छी रीतियों को हम ग्रहण करेंगे। और यह कार्य पोही तथा जिसका यह कार्य पोही अर्थात जिसका अर्थ है जाने वाली। मतलब अब आप इसको हटाइए, ये बुरी रीति जो थी वो मेरे जीवन से अब आप हटा दीजिए, मैं इसका त्याग करता हूँ या त्याग करती हूँ। पोंगल का तमिल में अर्थ तूफान या विप्लव होता है। पोही के अगले दिन अर्थात प्रतिपदा को दिवाली की तरह पोंगल की धूम मच जाती है। अब देखिए पोही यानी त्यागना, विप्लव, तो तमिल भाषा में इसका अर्थ होता है। तो हम लोग उसको बुरी रीतियों का त्याग करके और एक अपने जीवन में फिर से हमारी खुशहाली आए उसको ग्रहण करने के लिए हम लोग अगले दिन प्रतिपदा को दिवाली की तरह पोंगल की धूम मच जाती है। ठीक है, यानी दिवाली की तरह क्यों कहा गया है, क्योंकि पोंगल के त्योहार में भी वहाँ क्या होता है, पूरे घरों का रंग रोगन होता है। आप लोग जो चैप्टर है ना उसमें गोपाल के माध्यम से जो कहानी बताई गई है उसमें आप देखिएगा, वो कनाडा में रहता है अपने मम्मी पापा के साथ, वो आता है अपने दादी घर गांव में और क्या देखता है कि उसके पूरे घर का गांव में चारों तरफ रंग रोगन हो रहा है और उसके घर की भी सफाई हो रही है, रंग रोगन हो रहा है। तो चूंकि हम लोग दीपावली में रंग रोगन करते हैं इसलिए यहाँ उसकी तुलना दीपावली से की गई है कि दीपावली की तरह पोंगल की धूम मची रहती है। अब वहाँ आप तो बुक में पढ़ेंगे मात्र 102 दिन, लेकिन सही मायने में ये 4 दिनों का त्योहार है, 4 दिन का उत्सव है। पोंगल का उत्सव 4 दिन तक चलता है। पहले दिन भोगी, दूसरे दिन सूर्य, तीसरे दिन मट्टू और चौथे दिन कन्या पोंगल मनाया जाता है। मोटू पोंगल कहते हैं ना, बोगी कोट्टू है, ढोल को कहते हैं वहाँ पे। तो इसमें क्या कर रहे हैं, हाँ 4 दिन पोंगल कैसे वहाँ मनाई जाती है। पहले दिन भोगी, दूसरे दिन सूर्य, तीसरे दिन मट्टू और चौथे दिन कन्या पोंगल मनाया जाता है। पहले दिन भोगी पोंगल में अब देखिए कैसे चारों दिन क्या क्या होता है। पहले दिन भोगी पोंगल में इंद्रदेव की पूजा, दूसरे दिन सूर्यदेव की पूजा, तीसरे दिन मट्टू अर्थात नंदी बैल की पूजा। आप लोग उस स्टोरी में भी पढ़ेंगे कि कैसे सूर्य की पूजा हो रही है, दूसरे दिन इंद्रदेव की पूजा हो रही है, एक दिन बैलों की भी पूजा होती है और चौथे दिन कन्या की पूजा होती है जो काली मंदिर में बड़े धूमधाम से की जाती है। तो ये कन्या पूजा उस स्टोरी में नहीं बताई गई है, लेकिन सही मायने में ये पोंगल का त्यौहार 4 दिनों का त्यौहार है और दक्षिण भारत में इसे इसी रूप में 4 दिनों तक मनाई जाती है। कैसे, पहले दिन इंद्रदेव की पूजा होती है, दूसरे दिन सूर्यदेव की पूजा होती है, तीसरे दिन मट्टू अर्थात नंदी या बैल को नंदी भी हम लोग बोलते हैं, नंदी या बैल की पूजा होती है और चौथे दिन कन्या की पूजा होती है जो कि काली मंदिर में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ गए। अब इसको ये पूरी बात आप जान जाएंगे ना तो फिर आप वो जो चैप्टर पढ़ेंगे पोंगल, आपको सब कुछ समझ में बहुत आसानी से सारी बात समझ में आपको आ जाएगी। इसमें फिर उसमें तो कुछ रह ही नहीं जाएगा, वो तो एकदम छोटा सा 1-2 पेज की कहानी है कि गोपाल आता है कनाडा से, कैसे पोंगल मनाता है अपनी दादी, मम्मी पापा और दादी के साथ। तो इसमें पहले हम लोग यही जान लेते हैं क्या। अब आगे आइए, अब ये दक्षिण भारत का 9 वर्ष भी कहलाता है, नया साल है दक्षिण भारत में। ये पोंगल का त्यौहार जिस दिन से मनाया जाता है उस दिन से नए साल की शुरुआत होती है। जिस प्रकार उत्तर भारत में 9 वर्ष की शुरुआत चैत्र प्रतिपदा से होती है, चैत्र के महीने में हमारे यहाँ शुरुआत होती है ना 9 वर्ष की, उसी तरह दक्षिण भारत में सूर्य की उत्तरायण होने वाले दिन पोंगल से ही 9 वर्ष का आरंभ माना जाता है। कहाँ, दक्षिण भारत में। हमारे उत्तर भारत में
चैत्र के महीने में नव वर्ष चैत्र प्रतिपदा के महीने में हाँ नव वर्ष की नया साल मनाया जाता है। नए साल की शुरुआत होती है। वैसे ही दक्षिण भारत में सूर्य की उत्तरायण होने वाले दिन पोंगल से ही नव वर्ष का आरंभ माना जाता है। क्या बोल रहे थे? ये जनवरी के महीने में, हिंदी महीने से जो हम लोग जनवरी फरवरी जानते हैं ना, तो ये अंग्रेजी के महीने से जनवरी, और ऐसे माघ और पौष का महीना होता है। और हम लोग नव वर्ष, जब यहाँ मकर संक्रांति मनाई जाती है तो वहाँ पोंगल मनाया जाता है दक्षिण भारत में, और उसी दिन से वो लोग नव वर्ष की शुरुआत मानते हैं। हम लोग के यहाँ चैत्र प्रतिपदा, चैत्र के महीने में नव वर्ष की शुरुआत मानी जाती है, और वहाँ ये दक्षिण भारत में मकर संक्रांति के दिन से नव वर्ष की शुरुआत मानी जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया? कहीं कोई दिक्कत नहीं? पोंगल क्या है, पोंगल का अर्थ क्या है, पोंगल कितने दिनों तक ये त्यौहार मनाया जाता है, और दक्षिण भारत में इसे नव वर्ष का रूप दिया जाता है। इतने तक हम लोगों ने जान लिया ना? अब हम लोग ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे देख लें कैसे मनाते हैं यह त्यौहार। अब हम लोग ये देखेंगे कि कैसे मनाते हैं यह त्यौहार। ठीक है, चलिए। पोंगल 4 दिन तक मनाया जाता है। पहले दिन पूरा करकट एकत्र कर जलाया जाता है, जैसे हम लोग होली में एक दिन पहले जलाते हैं। दूसरे दिन लक्ष्मी की और तीसरे दिन पशुधन की पूजा होती है। पहले दिन कूड़ा करकट एकत्र किया जाता है, जितनी भी बुरी रीतियाँ हैं, जितना भी कचरा है घर का, वो सब एक जगह इकट्ठा करके और घर के बाहर उसको जलाया जाता है। दूसरे दिन लक्ष्मी की और तीसरे दिन पशुधन की पूजा होती है, अर्थात जो बैल होते हैं उनकी पूजा होती है। चौथे दिन क्या? चौथे दिन काली पूजा होती है, अर्थात दिवाली की तरह रंगाई पुताई लक्ष्मी की पूजा, और फिर गोवर्धन पूजा की तरह मवेशियों की पूजा भी होती है। गोवर्धन पूजा की तरह मवेशी की पूजा होती है। मवेशी यानी जो पशु होते हैं उनको बोलते हैं। तो इसलिए इस त्यौहार को दिवाली से इसकी तुलना की गई है कि जैसे हम लोग दिवाली में रंग रोगन कराते हैं, रंगाई पुताई घर की होती है, साफ सफाई होती है, उसी तरह ये दिवाली की तरह इसमें भी, पोंगल में भी ये लोग रंगाई पुताई कराते हैं, लक्ष्मी की पूजा और फिर गोवर्धन पूजा की तरह मवेशियों की पूजा की जाती है। घर के बाहर रंगोली बनाई जाती है चावल के आटे से। आप उस चैप्टर में अभी पढ़ेंगे कि वो रंगोली कैसे, सही मायने में रंगोली चावल के आटे से ही बनाई जाती है। जो वो चावल, जो नया फसल जो होता है, हाँ, उसको पीस कर उसमें थोड़ी हल्दी में मिला दी जाती है और पानी, और उसी से पूरी रंगोली बनाई जाती है। घर के बाहर रंगोली बनाई जाती है। नए वस्त्र और बर्तन खरीदे जाते हैं। जैसे हम लोग दीपावली में, धनतेरस में एक नया बर्तन खरीदते हैं ना, उसी तरह इसमें भी नए वस्त्र और बर्तन खरीदे जाते हैं। बैलों और गायों के सींग रंगे जाते हैं। साढ़ों बैलों के साथ भाग दौड़कर उन्हें नियंत्रित करने का जश्न भी मनाया जाता है। आप लोग भी उस चैप्टर में अभी पढ़ेंगे कि कैसे एक दिन बैलों की जो ये सवारी वहाँ होती है, जो एक जश्न मनाया जाता है, उसमें बैलों को दौड़ाया जाता है। तो इसके लिए पहले बैलों को सजाया जाता है। साढ़ और बैलों के जो बैल होते हैं और साढ़ होते हैं, उनके सींग को रंगा जाता है। उनको भी नए वस्त्र दिए जाते हैं, उनकी भी पूजा होती है, और तब उनको नियंत्रित करने का एक जश्न भी मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए? ओके, अब देखिए, अब थोड़ा सा और इसमें जाने, गाय के दूध का उफान कैसे उठता है। देखिए, हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे पोंगल, उसमें इतनी सारी बातें नहीं बताई गई हैं आपको। आप लोग थोड़ा इसको, मैं इसका PDF भी भेजूंगी आपको कि कैसे इसको, मतलब क्या क्या इसमें मनाया जाता है, बहुत क्लियर हो जाएगा जब आप पढ़ेंगे। तो उसमें तो 2 पेज में बस बता दिया गया है। अब देखिए, गाय के दूध का उफान कैसे होता है। इस त्योहार पर गाय के दूध के उफान को बहुत महत्व दिया जाता है।
इसका कारण है कि जिस प्रकार दूध का उफान शुद्ध और शुभ है, उसी प्रकार प्रत्येक प्राणी का मन भी शुद्ध संस्कारों से उज्जवल होना चाहिए। इसलिए नए बर्तनों में दूध उबाला जाता है और तब खीर भी बनाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सरकरे उस खीर को सरकरी पोंगल कहा जाता है। ठीक है, जब वो खीर बनती है तो सबसे पहले नए बर्तन जो खरीदे जाते हैं, उस नए बर्तन में दूध को गर्म किया जाता है, उसमें उफान आता है और इससे क्या पता चलता है कि दूध का उफान शुद्ध और शुभ माना जाता है। जितने ही तेज उफान आएगा, जब दूध गर्म किया जाएगा और दूध खौलेगा, वो बॉयल होगा तो उबल कर वो जितना ही ऊंचा उठेगा उतना ही शुद्ध और शुभ माना जाता है। उसी प्रकार इससे ये माना जाता है कि प्रत्येक प्राणी का मन भी शुद्ध संस्कारों से उज्जवल होना चाहिए। इसलिए नए बर्तनों में इस दूध को गर्म किया जाता है और उससे नए पकवान बनाए जाते हैं। एक मीठा पकवान बनाया जाता है, सरकरई पोंगल। उस पकवान का नाम है सरकरई पोंगल, खीर जो बनाई जाती है नए चावल की। अब देखिए क्या है, इस दिन विशेष तौर पर खीर बनाई जाती, हाँ, इस दिन विशेष तौर पर खीर बनाई जाती है। इस दिन मिठाई और मसालेदार पोंगल व्यंजन भी तैयार करते हैं। चावल, दूध, घी, शक्कर से भोजन तैयार कर सूर्यदेव को भोग लगाया जाता है। अब देखिए, सरकरई पोंगल जो है, इसको खीर, हम लोग यहाँ खीर बोलते हैं, वहाँ सरकरई पोंगल बोली जाती है और ये मिठाई का रूप है। तो दूध जब उबलता है तो उसमें जो नए चावल होते हैं उसको डाल दिया जाता है और साथ ही उसमें गुड़ डाला जाता है, चीनी नहीं गुड़, और इससे ये खीर तैयार की जाती है। तो हम लोग यहाँ गुड़ वाला खीर बोलते हैं और वहाँ ये लोग इसको खीर, सिर्फ खीर बोलते हैं, मिठाई के रूप में इसको वो पसंद करते हैं। अब देखिए, इससे संबंधित एक कहानी भी है, हम लोग कहानी सुनेंगे ना अभी, पौराणिक कथा इससे संबंधित है। देखिए क्या है पौराणिक कथा। कथानुसार शिव अपने बैल वसव को धरती पर जाकर संदेश देने के लिए कहते हैं कि मनुष्यों से कहो कि वे प्रतिदिन तेल लगाकर नहाएं और माह में एक दिन ही भोजन करें। वैसे धरती पर जाकर उल्टा ही संदेश देता है। इससे क्रोधित होकर शिव शाप देते हैं कि जाओ, आज से तुम धरती पर मनुष्यों की कृषि में सहयोग दोगे। अब देखिए, ये जो मवेशी है उसको एक श्राप, शंकर जी ने एक श्राप दिया था। क्यों वो आकर मनुष्यों की सेवा करते हैं, यानी कि खेतों में काम करते हैं बैल। श्राप क्या मिला था कि शंकर जी ने कहा कि उन्होंने अपने बैल को, वसव को धरती पर भेजा और कहा कि तुम मनुष्यों को जाकर एक संदेश दो, मानव जाति को एक संदेश दो और उनको कहो कि वे प्रतिदिन तेल लगाकर नहाएं और माह में, महीने में एक दिन ही भोजन करें। लेकिन जब वसव यानी जो बैल था वो जब धरती पर आया तो यहाँ आने पर उसके मुंह से उल्टी बात निकल गई। वो क्या, उसने उल्टा ही संदेश दे दिया। और क्या संदेश था कि जाओ। अब जब उसने उल्टा संदेश दिया तो शंकर जी ने उससे कहा कि जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि धरती पर तुम मनुष्यों की कृषि में सहयोग करोगे, मनुष्यों को सहयोग दोगे। ठीक है, हो गया। अब देखिए, अब थोड़ी पोंगल की मान्यता भी है। क्या मान्यता है पोंगल की? अन्य मान्यता क्या है? एक अन्य कथा इंद्र और कृष्ण से जुड़ी है। ये तो शंकर जी की कथा हो गई, ठीक है। एक अन्य कथा क्या है कि इंद्र और कृष्ण से जुड़ी हुई है कि गोवर्धन पर्वत उठाने के बाद जब कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया तो ग्वाले फिर से अपनी नगरी को बसाने और बैलों के साथ फिर से फसल उगाही का कार्य करते हैं।
यानी कि वो इंद्रदेव ने जब वर्षा की थी और जब वो क्रोधित हो गए थे, तो कृष्ण भगवान ने क्या क्या किया था, सारे ब्रजवासियों को ले जाकर, गोकुल वासियों को ले जाकर और गोवर्धन पर्वत को उठाया और उसके नीचे सबको खड़ा कर दिया। तो अब फिर से उनको वो पूरी फिर से एक गांव बसाना था। तो उन लोगों ने क्या किया कि बैलों के साथ मिलकर फिर से फसल उगाई का कार्य शुरू कर दिया। यह भी मान्यता है कि प्राचीन काल में द्रविड़ शस्य उत्सव के रूप में इस पर्व को मनाते हैं या मनाया जाता था। यह भी कहा जाता है कि यह पर्व मदुरै के पति पत्नी कन्नगी और कोलन की कथा से जुड़ा हुआ है। कोलन की कथा आप लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे। कोलन की कथा भी आप जब और थोड़े बड़े हो जाएंगे तो एसएसटी में आप इसको पढ़ेंगे। कन्नगी और कोलन की कथा है, एक कहानी है, तो उससे भी ये थोड़ा जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो पोंगल मना, अब हम लोगों ने इतने देर तक क्या पढ़ा, क्या जाना अभी तक हमने कि पोंगल का त्योहार क्यों मनाया जाता है, पोंगल का अर्थ क्या है, ये कहाँ मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, किस किस रूप में मनाया जाता है, और उत्तर भारत के त्योहारों से इसकी, किस त्योहार से इसकी तुलना की जाती है, इसमें किनकी पूजा होती है, इसकी मान्यता क्या है, और कितने सारे इससे संबंधित बहुत सारी पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। इतनी सारी बातें हम लोगों ने जान ली ना। अब हम लोग जब चैप्टर को पढ़ेंगे पोंगल, तो पोंगल में अब मैं आपको चैप्टर ऐसे ही बता देती हूँ कि उसमें क्या है। इन्हीं सारी बातों को बताया गया है कि आप बुक खोल लीजिए, मैं आपको समझा देती हूँ फिर से। इसमें क्या है कि गोपाल आपकी उम्र का ही एक बच्चा है, वो भी छठी कक्षा में पढ़ता है, और जब वो काफ़ी कम उम्र का था, छोटा था, तो अचानक उसके पिताजी का ट्रांसफ़र, एक पिताजी की नौकरी कनाडा में लग जाती है और वो अपने मम्मी पापा के साथ कनाडा शिफ्ट हो जाता है, वहाँ वो चला जाता है। लेकिन साल में एक बार वो लोग 2 महीने के लिए अपने गांव अवश्य आते हैं। अब वो 10 वर्ष का हो चुका है और वो अपने माता पिता के साथ पोंगल के बस अब कुछ ही दिन रह गए हैं, वो अपने माता पिता के साथ अपने गांव आता है। यही है ना कहानी में। अब जब वो गांव आता है तो क्या देखता है कि पूरे गांव में चारों तरफ रंग रोगन हो रहा है, सफाई हो रही है, और उसके घर की भी सफाई हो रही थी। दादी जी ने, उसकी दादी गांव में थी, उन्होंने क्या किया था, चावल के आटे से पहले तो पूरे घर को रंगवाया था और वाइट वॉश करवा दिया था, सफ़ेदी जो होती है वो करवाई थी, और चावल के आटे से जिससे रंगोली बनाई जाती है, अभी हम लोगों ने जाना ना कि उसी नए चावल से रंगोली बनाई जाती है, तो चावल के आटे से घर के बाहर वो एक नई रंगोली भी बनाती हैं। अगले दिन सुबह गोपाल नहा धोकर तैयार होकर और घर के बाहर आता है तो क्या देखता है कि दादी ने एक रंगोली बनाई हुई है, और दादी के साथ बैठकर वो भी उसमें उनकी मदद करता है। साथ ही दादी ने गाय और बैलों की भी पूजा की, और उसमें अभी हम लोगों ने इसमें जाना कि बैलों की पूजा की जाती है, उनके जो सिंग होते हैं उनको भी रंग दिया जाता है, फिर उनको भी नए कपड़े दिए जाते हैं, वस्त्र दिए जाते हैं। सूर्य की भी इसमें पूजा होती है, तो दादी से वो नए कपड़े पहनकर नहा धोकर दादी के पास आ जाता है, दादी के साथ वो सारी पूजा भी करता है, और फिर अचानक उसे अपने नाक में एक अच्छी सी खुशबू सुगंध आती है। किस चीज़ की? शर्कराई पोंगल की। और ये शर्कराई पोंगल क्या है? ये चावल, दूध और घी, ये गुड़ से बनाया हुआ एक खीर है, जिसे वो मिठाई के रूप में प्रयोग करते हैं। इतना हम लोग जान गए। यही है ना उस चैप्टर में। और वहाँ एक और चीज़ है उसमें कि वो लोग बोगी कोट्टू क्या बोलते हैं, ढोलक को बोगी कोट्टू वहाँ बोली जाती है, उसकी भी पूजा होती है, और पूरे गांव में ये उत्सव मनाया जाता है। एक जुलूस भी निकलता है, पशुओं का एक जुलूस भी निकलता है, और उसमें पशु का एक मतलब जो क्या उसको बोलेंगे, रेस, पशुओं की रेस होती है, उसमें वो जश्न मनाई जाती है। और हाँ, मेले की तरह उसको वहाँ मनाया जाता है।
तो गोपाल उसको भी देखने अपने पिताजी के साथ जाता है और वो वहाँ क्या देखता है कि बैल भी तैयार होकर, हर घर से बैल आए हुए हैं और तैयार होकर वो उस जश्न में जाते हैं, उनका जश्न मनाया जाता है, सारे लोग खुश होते हैं, है ना। और फिर इसमें ये भी बताया गया है कि सूर्य आगे उसमें और क्या है, सूर्य की पूजा हो रही है और इस तरह वो पोंगल का त्योहार मनाता है। तो पोंगल का त्योहार कैसे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, ये अभी हम लोगों ने जाना। एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि जिस तरह हमारे यहाँ उत्तर भारत में हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं, उसी तरह दक्षिण भारत में इसे पोंगल के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में कि जैसे हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं उत्तर भारत में, उसी तरह दक्षिण भारत में पोंगल का त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार गोवर्धन पूजा, दिवाली और मकर संक्रांति का मिला जुला रूप है। पोंगल विशेष रूप से किसानों का पर्व है। विशेष रूप से किसका पर्व है, किसानों का। फिर कब आता है यह त्योहार, तो यह त्योहार प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के आसपास मनाया जाता है। यह उत्सव लगभग 4 दिन तक चलता है। आपने इस चैप्टर में भी पढ़ा है, 4 दिन तक चलता है। तो कैसे मुख्य पर्व पौष मास की प्रतिपदा को मनाया जाता है। पोंगल अर्थात खिचड़ी का त्योहार सूर्य के उत्तरायण होने के पुण्य काल में मनाया जाता है। जो खिचड़ी, मकर संक्रांति को हम लोग खिचड़ी भी बोलते हैं, मैंने अभी बताया आपको। तो वो खिचड़ी का त्योहार मनाया जाता है, के रूप में मनाया जाता है। क्या हुआ, वो सूर्य जब ये में जाता है ना, तो उत्तरायण होता है और उसको हम लोग मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। और जब यहाँ मकर संक्रांति मनाते हैं तो वहाँ क्या मनाते हैं, पोंगल। अब देखिए, हाँ, क्यों मनाया जाता है ये त्योहार मैंने बता दिया है, फिर एक बार बता देती हूँ कि धान की फसल को समेटने के बाद लोग खुशी प्रकट करने के लिए यह त्योहार मनाते हैं और भगवान से आगामी फसल यानी आने वाली जो फसल है वो अच्छी हो, उसकी होने की प्रार्थना करते हैं। समृद्धि लाने के लिए वर्षा, धूप, इंद्रदेव तथा खेतिहर मवेशी की पूजा और आराधना भी की जाती है। ठीक है, आज हम लोग सिर्फ पोंगल के बारे में ही जानेंगे। प्रश्नोत्तर हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। थर्सडे को हम लोग, बृहस्पतिवार को हम लोग प्रश्नोत्तर करेंगे। पोंगल का अर्थ क्या है, हाँ, अमावस्या को लोग बुरी रीतियों को त्याग कर अच्छी चीजों को ग्रहण करने की प्रतिज्ञा करते हैं। यह कार्य पोही कहलाता है तथा जिसका अर्थ है जाने वाली, अर्थात मतलब एक दिन पहले पूरी बुरी रीतियों को त्याग दिया जाता है, खराब चीजों को एक जगह एकत्रित करके और उनको जला दिया जाता है, जैसे हम होली में करते हैं, होली के एक दिन पहले। और इसको हम लोग पोही के नाम से जानते हैं, यानी जाने वाली। पोंगल का तमिल में अर्थ उफान या विप्लव होता है। पोही के अगले दिन अर्थात प्रतिपदा को दिवाली की तरह पोंगल की धूम मच जाती है। अब इसमें गाय के दूध की भी विशेष पूजा होती है। क्यों? क्योंकि गाय के दूध में जो उफान आता है, गाय दूध को जब हम उबालते हैं और नए बर्तन की पूजा होती है, उसमें हम दूध को गर्म करते हैं और वो जितना ही उबलता है उससे यह माना जाता है कि वो शुद्ध और शुभ होता है। जितना ही उबलेगा और शुद्ध होगा, उससे कहा जाता है कि मनुष्य का मन भी उतना ही शुद्ध और पवित्र होता है। इसलिए नए बर्तन में उस दूध को बॉयल किया जाता है और उबलने के बाद उसमें नए चावल को डालकर फिर गुड़ डाला जाता है और एक खीर बनाई जाती है, जिसको कि वो पकवान के रूप में खाते हैं। वो उस दिन ही बनाई जाती है और इसको वो सरकरई पोंगल भी कहते हैं। आपके बुक में है, देखिए, सरकरई पोंगल, उस खीर को क्या कहते हैं, सरकरई पोंगल। ठीक है, हाँ, ये 4 दिन का उत्सव होता है। 4 दिन तक इस उत्सव को हम लोग मनाते हैं।
अब आगे आइए। पोंगल का उत्सव 4 दिन तक चलता है। पहले दिन भोगी, दूसरे दिन सूर्य, तीसरे दिन मट्टू और चौथे दिन कन्या पोंगल मनाया जाता है। पहले दिन भोगी पोंगल में हाँ तो 2 हफ्ते आप समझ रहे हैं, 2 हफ्ते तक वो लोग मनाते रह जाते हैं। कोई क्या हुआ? हाँ वो तो स्टोरी के माध्यम, मेन तो हम लोग को जानना है बेटा कि पोंगल क्या है, क्यों मनाया जाता है। आपको पोंगल के बारे में जानना है, गोपाल के बारे में थोड़ा ही जानना है। हम लोग को पोंगल के बारे में जानना है, हम लोग को गोपाल के बारे में नहीं जानना है। गोपाल के माध्यम से इसलिए बताई गई है ताकि आप थोड़ा इंटरेस्ट लेकर उस स्टोरी को पढ़ेंगे, कहानी के माध्यम से बताया गया है। तो आप लेकिन विशेष तौर पर पोंगल के बारे में ही बताया गया है ना। विशेष तौर पर पोंगल के बारे में ही बताया गया है। कहानी के माध्यम से गोपाल आपकी उम्र का है, इसलिए कहानी के माध्यम से उसको उसमें दर्शाया गया है ताकि थोड़ा इंटरेस्ट हो आपको उसको पढ़ने में। नहीं तो हमें बस उस चैप्टर में यही जानना है कि पोंगल क्या है और पोंगल को किस किस रूप में कितने दिनों तक मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है। ठीक है ना। आज मैं इसका PDF भी भेजूंगी, अभी वीडियो भी डाल दूंगी YouTube पे और फिर उस पे आपके स्नैप होमवर्क पे आप आराम से वीडियो को देखेंगे, उसको सब्सक्राइब भी कर देंगे। क्यों? ताकि मैं दूसरा वीडियो जब भी डालूं आपके पास पहुंच जाए। ठीक है ना। तो आराम से आप पोंगल के बारे में जानिए। एग्जाम में बस उससे ही पूछा जाएगा कि पोंगल क्या है, और प्रश्न उत्तर हम लोग कल दूसरे दिन चर्चा करेंगे प्रश्न उत्तर के बारे में। तो इसको ही थोड़ा फिर से एक बार बता देती हूँ। थोड़ा सा समय बचा हुआ है, 5 मिनट और आप समझ लीजिए थोड़ा सा और, कि यह 4 दिन तक मनाया जाता है। पहले दिन भोगी, दूसरे दिन सूर्य, तीसरे दिन मट्टू और चौथे दिन कन्या पोंगल मनाया जाता है। पहले दिन भोगी पोंगल में इंद्रदेव की पूजा होती है, दूसरे दिन सूर्यदेव की पूजा होती है, तीसरे दिन मट्टू अर्थात नंदी बैल की पूजा होती है और चौथे दिन कन्या की पूजा होती है, जो काली मंदिर में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। ठीक है। ये उस चैप्टर में नहीं बताया गया है कि काली मंदिर में भी इसकी पूजा होती है, ये मैं आपको अलग से बता रही हूँ। आपका होमवर्क क्या है आपको पता है? आपका होमवर्क है कि जो मैं PDF भेजूंगी आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। जो पॉइंट वाइज आप करके इसको लिखेंगे कि पोंगल का अर्थ क्या है, इसकी विशेषता क्या है, कितने दिनों तक ये उत्सव मनाया जाता है, और तब मैं अगली क्लास में आपको इसका प्रश्नोत्तर बता दूंगी। और आपको जहां समझ में नहीं आएगा अभी मैं आपको वीडियो सेंड करूंगी, आप वीडियो भी देख लेंगे, आराम से वीडियो देखेंगे। हाँ बोलिए, क्या हुआ? किस चीज का बुक नहीं है? कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, तो आप हैं किस सेक्शन में? 6I का ग्रुप है ना, मैं ग्रुप में भी डालती हूँ। हिंदी ग्रुप में मैं नहीं डालती हूँ, मैं चारों सेक्शन के 5 सेक्शन है मेरे पास, मैं 5 सेक्शन के ग्रुप में डालती हूँ। इवन कि मैं 6 के सारे सेक्शन में डाल देती हूँ, क्योंकि ये 6 से रिलेटेड है, सारे बच्चे पढ़ ले अच्छी बात है।
तो मैं PDF भी डालती हूँ और क्वेश्चन आंसर भी डालती हूँ। और एक बेटा आप लोगों से और एक बात रिक्वेस्ट है एक बात की कि आप 1 बाय 1 मेरे पर्सनल पे आप क्वेश्चन आंसर का डिमांड मत कीजिए कि मैम आप चैप्टर 1 से लेकर इतना का क्वेश्चन आंसर भेज दीजिए। मैं जो डालती हूँ ग्रुप में डालती हूँ, आप ग्रुप में से पढ़िए। इवन कि मैं स्नैप होमवर्क पर भी डाल देती हूँ। आप स्नैप होमवर्क को खोलिए, व्हाट्सएप ग्रुप खोलिए, आप उसमें देखिए आपको मिलेगा। जब मिलता है आप उसी वक्त उसको सेव कर लीजिए। आप ये मत सोचिए कि जब जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको खोज कर निकालूंगा और लिख लूंगा, ऐसे तो फिर गायब हो जाएगा। फिर आपको बहुत दिन भर में कितने सारे मैसेज आ जाते हैं, तो फिर आपको बहुत समय देना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए आप लोग उसको PDF को और वीडियो को देखिए, ठीक है, और उसी वक्त सेव कर लीजिए। ओके।